स्टार्ट में हमें स्पेस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांग सुई और लियो साथ बैठे थे। वहाँ पर मिनाली, सेओंगजुन और गार्सिया वो तीनों भी मौजूद थे। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि माउस को तो उन लोगों ने बचा लिया था और साथ साथ वो जो लॉटरी थी ना उसके नंबर भी ब्रॉडकास्ट होने वाले थे। तो वो लोग सब उस लॉटरी के नंबर का वेट कर रहे थे। तो सेओंगजुन उनसे पूछता है कि वैसे हमारा वो गेस्ट कहाँ पर है। तो वहीं हम गोंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में था और गोयुन की पिक्चर को देख रहा था। गोयुन ने इसको वो पिक्चर दी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें इस पिक्चर को रोज देखना होगा। तो इस पिक्चर को देखते देखते ना वो ईयू को भी याद करता है कि कैसे उसने उसे हक किया था। तभी दरवाजे पे ईयू आती है जो कि गोंग से पूछती है कि क्या हुआ, तुम सो गए। जिसपे गोंग कहता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ। तो ईयू फिर भी अंदर आ जाती है जिसपे गोंग कहता है कि मैंने कहा भी था कि मैं सो रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मेरा पेट हवा से भर गया, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। लेकिन वो फिर भी उसके करीब आती है और कुछ ढूंढने लगती है। जिसपे गोंग उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिसपे ईयू कहती है कि मैं तो बस इस बॉटल को छुपा रही थी, अगर कांग सुई को इस बारे में पता चला तो वो उसे साथ लैब में ले जाएगा। लेकिन गोंग उसे मना कर रहा था। अब फिर से गोयुन की पिक्चर को देखने लगता है और उसे एक जगह पे स्टिक कर देता है। फिर ईयू से कहता है कि तुम इसे अपने रूम में ही छुपा दो। जिसपे ईयू कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम खाना खा लो। तो वही हम मिनाली को देखते हैं जो कि अपना कुछ काम कर रही थी। तभी उसे एक लॉटरी की टिकट नजर आती है जिसपे लिखा हुआ था कि स्टैंड बाय मी। वेल जिसके बाद वो सभी स्क्रीन के सामने बैठे थे क्योंकि लॉटरी के नंबर अनाउंस होने वाले हैं। तो कांग सू कहता है कि मैं जरा कॉफी लेकर आता हूँ। और फिर वो जब जा रहा था तब खुद से ही कहता है कि इसीलिए तो मैंने ईयू को टिकट लाने का कहा था ताकि मैं यहाँ पे सुकून से अपना काम कर सकूं। तो वही हम गोयुन को देखते हैं जिसके साथ मिनजुंग भी होती है। गोयुन अपने फादर के पास आती है और उनसे कहती है कि गोंग ने कभी भी ना जीरो ग्रेविटी में सर्जरी नहीं की, लेकिन उसने ये कर दिखाया, अब आपको उसी को एक्स रिटर्न करने होंगे। जिसपे जेरियन कहता है कि एक माउस को बचाने में कौन सी बड़ी बात है। मिनजुंग कहती है कि पर वो एक्स मेरे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप गोंग को दे दें। जिसपे जेरियन कहता है कि गोंग का जीरो ग्रेविटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिनजुंग कहती है कि आपने उसे धोखा दिया, क्या स्पेस फर्टिलिटी क्लिनिक बनाने का उससे जो कहा है उस बार में भी उसे धोखा दोगे। लेकिन जेरियन कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। तो अंदर भी लॉटरी के टिकट का ब्रॉडकास्ट चल रहा था। तो वही हम कांग को देखते हैं जो कि उनके एक्स को स्पर्म में इंजेक्ट कर रहा था। अब गोंग को जब कांग सू बाहर नहीं दिखा तो उसे शक हो गया, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आया था। पर अचानक से गोंग का फोन रिंग करता है जिससे कांग सू समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई है। गोंग के पास वीडियो कॉल आई थी जो कि उसकी मदर्स की थी। तो वो उन सभी को हेलो कहता है। तभी कांग सू भी बाहर आता है। तो गोंग उसे पूछता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। तो कांग सू यहाँ से सिर्फ माँ का लफ्ज कह के चला जाता है। जिसपे गोंग कहता है कि इसे क्या हुआ, क्या ये पागल हो गया। कांग सू फिर बाद में जेडुन के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सक्सेस मिल गई। जिसपे जेडुन उससे पूछता है कि तुमने कितने इंजेक्ट किए। तो कांग सू कहता है कि मैं 10 में से सिर्फ 7 इंजेक्ट कर पाया क्योंकि गोंग मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उन एक्स को स्पर्म के सेंटर में इंजेक्ट किया है और ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो जेडुन कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे काम से। अगर तुमने उस स्टूपिड गोंग को डिलीवरी बॉय बनाने का नहीं सोचा होता तो पता नहीं क्या होता। जिसके बाद हम गोंग को देखते हैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जहाँ पे वो उसे कहता है कि मेरी मॉम्स को प्लीज ज्यादा ड्रिंक मत करने देना। पर उसका फ्रेंड तो किसी और ही बात में उलझा था। वो उससे कहता है कि क्या स्पेस में स्पर्म सच में हो जाता है। एक्चुअली गोंग ने एक पासकोड डालने की ट्राई कर रहा था और अपने फ्रेंड से पूछता है कि मैं इस फ्रीजर को कैसे अनलॉक करूँ, मुझे अपना एक्स वापस चाहिए। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही। जिसपे गोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें रात में कॉल करूंगा। वेल जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सभी बैठ के मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि कल हम सभी को स्पेस वॉक के लिए जाना है। जिसपे गोंग पूछता है कि क्या कल हम बाहर जाएंगे। तो सेओंगजुन हाँ करता है और उसे बताता है कि वो जो रास्ते में सूट आया था ना, सूट सेट, उसकी वजह से ना हमारा पैनल फट गया, तो हमें वही ठीक करने के लिए बाहर जाना होगा वरना हम घर पर नहीं जा सकते। वेल जिसके बाद गोंग नेक्स्ट सीन में ना ईयू से बात कर रहा था और उसे पूछ रहा था कि कल बाहर कौन जाने वाला है। जिसपे ईयू बताती है कि कांग सू बाहर जाएगा। गोंग तो ये सुन के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और उससे पूछता है कि अच्छा वो कितने घंटे के लिए बाहर रहेगा, 3 घंटे या 4 घंटे। तो ईयू बताती है कि वो पूरे 7 घंटे के लिए बाहर रहेगा। जिसपे गोंग कहता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बाहर गया हो और वापस अंदर ना आया हो। तो इसमें ईयू उससे पूछ लेती है कि क्या तुम चाहते हो कि कांग सू बाहर जाए और वापस ना आए। तो पहले तो गोंग हाँ कहता है और फिर जल्दी से ना, और कहता है कि वो गोयुन का एक्स है लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा, वैसे भी बाहर जाना बहुत खतरनाक होता है। जिसपे ईयू कहती है कि इसीलिए तो हम पेयर्स में जाते हैं, कल मैं तीसरी बार बाहर जाने वाली हूँ। लेकिन गोंग उससे कह रहा था कि तुम बाहर क्यों जाओगी, अकेले कांग सू को ही जाने दो। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं समझ रहे। जिसपे गोंग उसे मना करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तब तुमने क्या कहा था। जिसपे ईयू कहती है कि मुझे याद नहीं। जिसके बाद हम वो सीन देखते भी हैं। गोंग कह रहा था कि मैं स्पेस में ये वाला सूट पहनना चाहता हूँ, मैं स्पेस में ये करूंगा वो करूंगा। तो उससे पूछती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इसको बाद में बता रही थी कि अगर सूट
सूट में हमारा छोटा सा होल भी हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या होता है। कॉन्ग उससे पूछता है कि तो फिर मैं वहाँ पर क्या करूँ, क्या अंदर बैठ के बाहर के नजारे देखूं। तो ईयू कहती है कि नहीं, तुम बाहर जा सकते हो लेकिन तुम मर भी सकते हो, इसलिए मरने से पहले वसीयत लिख देना। अब प्रेजेंट में ना गोंग ईयू से पूछता है कि क्या तुमने अपनी वसीयत लिख दी है, जिसपे ईयू कहती है कि इमरजेंसी में मरने वाला पहला इंसान कमांडर होता है, जिसपे गोंग कहता है कि नहीं, कमांडर को तो लास्ट तक सर्वाइव करना चाहिए। तो ईयू पहले तो उसे देख रही होती है और फिर उससे कहती है कि तुमने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी। जिसके बाद हम गोयोन को और गोंग को साथ देखते हैं। दोनों ही गोंग के घर पे आए हुए थे और एविडेंस को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो गोयोन गुस्से में कांगसुई को गाली देती है। जिसके बाद हम मिनजुंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और एक प्यारे से बच्चे को देख रही थी। तभी वो फोन में गोंग के नंबर को देखने लगती है, जिसपे पास खड़ी और जो डॉक्टर थी वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम आज बहुत ज्यादा टायर्ड लग रही हो। जिसपे मिनजुंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी वो चकरा के नीचे गिर जाती है। पास ही में गोंग का एक फ्रेंड भी था, तो वो जल्दी से उसे उठा के अंदर ले जाता है। डॉक्टर बाद में मिनजुंग के पास आता है और उसे चेक कर रहा था। बाद में डॉक्टर उससे बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ठीक रहना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो स्पेस में चाहे एक्सेस मिल भी जाए तो इस तरह बॉडी होने में तुम्हारा वो एक्सेस इस तरह मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम गार्सिया को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था, तो सियोंगजुन भी वही कर रहा था। तो वहीं कांगसू को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और वहाँ पे गोयोन की पिक्चर भी थी जिसपे स्टैंड बाय मी लिखा हुआ था। अब वो सॉन्ग सुनने वाला था, तभी उसके पास जोयोन की कॉल आ जाती है। गोयोन उससे गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास गलती से गलत आइसक्रीम आ भी गई थी तो तुम्हें उसे रिटर्न कर देना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई, तुम उसे रिटर्न कर दो। जिसपे कांगसू कहता है कि मैंने ये आइसक्रीम के साथ इस तरह करने का कहा था और मैंने गोंग को डिलीवरी बॉय के लिए चूज किया था। तो ये सुन के गोयोंग तो उसे बहुत गालियां दे रही थी, लेकिन उस पे एक भी गाली का कुछ असर नहीं होता, बल्कि उल्टा कह रहा था कि तुम कितनी प्रिटी हो। तो गुस्से में गोयोंग कॉल ही कट कर देती है। वहीं हम ईयो को देखते हैं जो कि अपनी वसीयत लिखने की ट्राई कर रही थी। तो वहीं मिनाली को देखते हैं जो कि उस लॉटरी का टिकट जीत चुकी थी। तो वहीं गोंग जो अपने रूम में होता है और सभी को देख रहा था। कांगसू यहाँ से जा चुका था, जिसके बाद गार्सिया और सियोंगजुन भी चले गए थे। सबके जाने के बाद वो जल्दी से उस फ्रीजर के पास आता है और उसे अनलॉक कर रहा था, साथ ही अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था और उसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम इसे ओपन कर सकते हो। कांगसू ने मेरे एक्स को ले लिया और मुझे उससे किसी भी तरह अपने एक्स वापस लेने हैं। एक्चुअली उसके फ्रेंड ने उसे एक तरीका बताया तो था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजर था। उसमें नहीं, अगर यहाँ के लाइट्स ऑफ हो जाए तो ये अनलॉक हो सकता था, लेकिन इस तरह ना गोंग की डेथ भी हो सकती है। तो हम ईयो को देखते हैं जिसने अपनी वसीयत लिख ली थी और फिर बाद में उन मधुमक्खियों को देख रही थी और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इसे दिखाने के लिए जल्दी से बाकी लोगों के पास आती, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। कांगसू और गोंग के रूम में, दोनों के रूम में गोयोन की पिक्चर थी। तो ईयू कहती कि गोयोन तुम तो यहाँ पे पॉपुलर हो गई हो। तो वो गोंग के पास आती और उसे दिखाती कि देखो ये मक्खी प्रेग्नेंट हो गई है, हम उसे कांगसू को नहीं दिखा सकते वरना ये से ले लेगा। जिसपे गोंग कहता है कि हाँ उसकी आदत है, वो सभी की चीजें चुरा लेता है, उसे मेरी भी एक खास चीज ले ली है। जिसपे ईयू उसे कहती कि हम जब तक अर्थ पे नहीं चले जाते हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा और फिर उसे कहती कि आओ चलो नीचे आकर सो जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। तो ईयू उसे चेक करने लगती है, जिसपे गोंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर उसे पूछता है कि वैसे तुम भी अकेली हो। जिसपे वो कहती है कि नहीं मेरा तो एक पार्टनर है। जिसपे गोंग कहता है कि तो फिर अर्थ पे मिलेंगे। जिसपे ईयू कहती है कि 1 साल के बाद कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे ये लो ये मेरी वसीयत है तुम इसे ले लो। गोंग उसे रीड करने लगता है, जिसपे ईयू कहती है कि अभी नहीं, इसे मेरे जाने के बाद रीड कर लेना। तो वहीं हम मिनाली को देखते हैं जो कि अपनी बहन डोनाली से बात कर रही थी और उसे बताती है कि मैंने यहाँ पे लॉटरी का टिकट जीत लिया और उस लॉटरी के पैसे 500 बिलियन है, पर वो लॉटरी का टिकट मेरा नहीं था, उस पे स्टैंड बाय मी लिखा हुआ था। तो उसकी बहन डोनाली उसे कहती कि अब ये तुम्हारा है, तुम उसे किसी को मत देना, और अगर गलती से भी तुमने इसे किसी को दिया ना तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई बहन नहीं। तो बाद में वो दोनों ही बहनें ड्रीम्स देखने लगती हैं कि अब तो हम अमीर हो जाएंगे। वह जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि उनका स्पेस वॉक शुरू हो गया था। कांगसुई और ईयो बाहर आते हैं ताकि उस पैनल को ठीक कर सके। अंदर गोंग मिनजुंग से बात कर रहा था और उससे पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम एक्स के लिए कांगसुई को चार्ज करने वाली हो? पर मिनजुंग मना कर देती है और कहती है कि ये काम तुम्ही को करना होगा। जिसपे गोंग कहता है कि ठीक है, मैं कांगसुई के से वो एक्स लेकर ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वह जिसके बाद वहीं हम ईयो और कांगसुई को देखते हैं जो कि उस पैनल के प्लेट्स को ओपन कर रहे थे। मिशन कंट्रोल से सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और कहते हैं कि उन प्लेट्स को स्पेस में ही मत छोड़ देना, अगर ऐसा किया तो तुम लोगों को पता ही है कि फिर क्या होगा। तो वहीं अंदर हम गोंग को देखते हैं जो कि रनिंग कर
रहा था। उसे मशीन बताती हुई कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गई है और गोंग यहाँ पे मरने वाला था। अब इसके इस तरह करने पे वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म्स भी और बजते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो गई थी। कंट्रोल रूम को भी पता चल जाता है और कहते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, क्या वहाँ अंदर आग लग गई है और अंदर है कौन। तो उन्हें पता चलता है कि अंदर तो गोंग है। कांग सुई ने अपना काम पूरा कर दिया था और उसके सूट में ऑक्सीजन बहुत कम बची थी, इसीलिए अब उसे वापस अंदर जाने का कहा जा रहा था। वहीं बाहर कांग सुई भी समझ गया था कि अंदर गोंग ने क्या किया होगा। तो वहीं हम गोंग को देखते हैं जो कि 3X को ले लेता है, क्योंकि 7X को कांग सुई ने पहले इंजेक्ट कर दिया था। बाद में वहाँ पे मिनाली और सेओंगजुन भी आते हैं। तो मिनाली गोंग से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। गोंग यहाँ पे वो उन एक्स को छुपा रहा होता है, लेकिन वहीं पे मिनाली की लॉटरी की टिकट भी होती है। तो जल्दी से अपनी लॉटरी टिकट को छुपा दी। कंट्रोल रूम से सभी लोग गोंग को कह रहे थे कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुमने इतना वर्कआउट क्यों किया, तुम मर भी सकते थे। तो वहीं हम ईयू को देखते हैं बाहर, जो कि कह रही थी कि मैंने गोंग को नहीं बताया था कि उसे कितना वर्कआउट करना है, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है वह। जिसके बाद गोंग अपने रूम में आ गया था और एक्स को देख रहा होता है। बाद में वो ईयू की वो जो वसीयत होती है ना, उसे भी देखता है। तो हम ईयू को देखते हैं जिसका काम लगभग कंप्लीट हो ही गया था। अब उसे सिर्फ आखिरी काम करना था और वो था वायर को कट। और वो वायर उसके हाथ से छूट गया था, इसलिए वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे आती है और जिस जगह पे उसने अपने पैर फंसा के रखे हुए थे वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो और वो दूर जाकर गिरती है, जिस वजह से पैनल के चारों ओर जोर जोर से वायर्स की लपेटें लग गई थी। पर ईयू किसी तरह से उस पैनल को पकड़ लेती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो ईयू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे सूट में पैनल का टुकड़ा आ गया। हम यहाँ पर ये देखते भी हैं और उसके ड्रेस में से ऑक्सीजन निकल रही थी। दूसरी पैनल को बाहर ईयू के पास लाने का ट्राई किया जा रहा था, लेकिन ईयू उस रस्सी को नहीं पकड़ पाती। कांग सुई भी जल्दी से बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। ईयू की ऑक्सीजन बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही थी और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। सभी लोग उसे चिल्ला चिल्ला के आंखें खुली रखने का कह रहे थे।